लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? तो हमने मान लिया कि हमारे पास में एक ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए x1 y1, जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास में x2 y2। अब हमारे पास में कोई एक पॉइंट P है और वो जो पॉइंट P है वो ए बी सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो हमने मान लिया लेट से x, y। ठीक है, अब हम जो है वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो रेशियो है वो m/n है। ठीक है, तो जब हमको बोला गया है कि जो P पॉइंट है वो ए बी सेगमेंट को इन द रेशियो m/n डिवाइड कर रहा है, तो जो n है मतलब जो बाद में है उसको तो हम क्या करेंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट से करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो n को हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 से और m को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे x2 से और दोनों को कर देंगे ऐड एंड डिवाइडेड बाय n प्लस m या m प्लस n। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करेंगे, हम n को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से और m को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे y2 से और ऐड करके लिख देंगे। तो आ जाएगा आपके पास में ny1 प्लस my2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इस तरह से जो है हमारे पास में p पॉइंट के क्या आ गए अपने पास में कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में लेट से a जो है ए जो है लेट से हमारे पास में 2,3 है, बी जो है हमारे पास में 5,7 है और पी जो पॉइंट है वो ए बी सेगमेंट को अगर ऐसा बोल रहा है कि पी पॉइंट डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:5, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना। तो जब ये बोला गया कि जो सेगमेंट है वो ए बी है, मतलब बातचीत हो रही है यहाँ से ए से बी की तरफ और जो पी पॉइंट है वो उसको 2:5 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पी बाय पी बी जो है वो दे रखा है हमको 2:5। तो अगर हमको 2:5 दे रखा है तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो पी पॉइंट होगा वो, क्योंकि ये 2 है छोटा नंबर है, तो जो पी पॉइंट होगा वो हम बोल सकते हैं कि वो क्लोजर टू ए होगा। तो 2:5। ठीक है बात, तो बस 2 को क्या करेंगे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x कोऑर्डिनेट के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 से। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 2 + 5 से। तो क्या लिख दिया 2 × 5 x कोऑर्डिनेट जिसको हम पी एक्स बोल रहे हैं, तो 2 × 5 + 5 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 5 दैट इज 20/7। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ लिख देते हैं पी वाई के लिए क्या होगा, पी वाई के लिए 5 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 2 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ठीक है, तो 2 × 7 + 5 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 5 दैट इज 14 + 15 इज 29/7। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 20/7, 29/7। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी पॉइंट था वो क्या कर रहा है ए बी सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है मतलब कि वो ए बी सेगमेंट के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है बात, आई होप ये बात क्लियर है।
अगर P पॉइंट जो है वो अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा ए बी का, सपोज करो अगर P पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट हो जाए ए बी सेगमेंट का, तो उस केस में क्या होगा, m इस टू n जो है वो 1:1, बेसिकली 1:1 हो जाएगा ये रेशियो, ठीक है ना। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, अगर A जो है वो x1 y1 है, B जो है वो x2 y2 है, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे पास में, हम उसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 by 2 when P is midpoint of सेगमेंट ए बी, अगर वो ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो ये नोट कर लिया हमने, P is the midpoint of the segment AB। क्लियर है बात। सो लेट्स से कि जो P पॉइंट है, P is a point which divides AB segment in the ratio 2:5, और P पता करना है हमको, ठीक है। और अगर यही बात ऐसे दे रखा है कि P is a point which divide BA segment in the ratio 2:5, जहां पर जो A है, जो A पॉइंट है उसके वर्टेक्स हैं आपके पास में लेट्स से 2,3, और जो B है वो है आपके पास में 5,7, ठीक है। तो जो फर्स्ट सिनेरियो है उसमें तो क्या बोल रहा है, A जो है वो 2:3 है, 2,3 है, B जो है वो 5,7 है, और जो रेशियो है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ए बी सेगमेंट को कर रहा है डिवाइड इन द रेशियो 2:5, मतलब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और रेशियो जो है वो क्या है, 2:5 है, मतलब कि ए के क्लोजर है, जो पॉइंट पी है वो ए के क्या है, क्लोजर है, तो ये हो गया पॉइंट पी, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो में क्या बोल रहा है कि जो पी पॉइंट है वो बी ए सेगमेंट को, इस बार तो बोल रहा है बी ए सेगमेंट को इन द रेशियो, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये 5,7 है, ये 2,3 है, पी जो पॉइंट है वो बी ए सेगमेंट को इन द रेशियो 2:5 डिवाइड कर रहा है। तो अगर वो बी ए सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है मतलब हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बोल रहा है, जो बोला गया है वो ये बोला गया कि भाई यहाँ पर बी पी डिवाइडेड बाय पी ए जो है वो 2:5 है, तो बी के पास है पी पॉइंट यहाँ पर, तो ये 2 है और ये 5 है, बात समझ में। ये सेकेंड सिनेरियो हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पी पॉइंट है वो लाई कर रहा है इनसाइड द सेगमेंट ए बी, इसलिए यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो क्या हो रही है, इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है, ये बात हो रही है इंटरनल डिवीजन की, ओके। तो यहाँ पर अगर हमको कैलकुलेट करना है पी पॉइंट तो क्या करेंगे, ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 5 है, 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, रेशियो क्या गिवन है 2:5, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 प्लस 5। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 7 से, तो 7 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ गया 25 प्लस 4 29/7 कॉमा
35 + 6 41/7। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है क्या? तो वो सेगमेंट ए बी को कर रहा है डिवाइड या बी ए को कर रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में इंटरनल डिवीजन। क्या हो गया ये हमारे पास में? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट है, जो सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है जो पॉइंट, वो पॉइंट इनसाइड सेगमेंट है, सेगमेंट के अंदर ही है। ठीक है, फिर एक और जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉइंट P है, सपोज करो ये A हो गया, ये B हो गया। अब जो पॉइंट P है वो आउटसाइड ए बी सेगमेंट है। कहाँ पर है? बाहर है। सपोज करो कि पॉइंट P जो है वो यहाँ है। ठीक है, और वो जो हमारे पास में कंडीशन है वो कुछ ऐसा है कि जो रेशियो है AP/BP जो है वो 3:2 है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये नंबर बड़ा है, मतलब कि जो P है वो A से दूर है, A से दूर है। तो ये तो हो गया 3, और BP जो है वो 2 है, तो ये हो गया 2। क्लियर है बात? क्योंकि आपके दिमाग में ये भी हो सकता था कि भाई बाहर ही लाई करना है, तो P यहाँ भी तो लाई कर सकता है। P यहाँ पर लाई करेगा कब? क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है। 3 जो है वो 2 से बड़ा है, इस वजह से वो P यहाँ लाई करेगा। ठीक है, सपोज करो एक सिनेरियो ये होता कि AQ डिवाइडेड बाय BQ इज, लेट्स से 4:7, और एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही है। AQ 4 है, AQ क्या है? 4 है, और BQ कितना है? 7 है। तो B की डिस्टेंस Q से जो है वो ज़्यादा है, समझने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जो AQ है वो 4 है, तो अब वो जो है Q जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ना कि राइट हैंड साइड में। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो जो हमने इंटरनल डिवीजन के लिए लिखा था, जैसे इंटरनल डिवीजन में जो रेशियो है आपके पास में है, अगर वो 2:5 है, ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में कैलकुलेशन करते समय या तो हम 2 को माइनस साइन के साथ लिख देंगे या 5 को माइनस साइन के साथ लिख देंगे, तो हमको एक्सटर्नल डिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि लेट्स से P पॉइंट डिवाइड्स segment AB where A is 2,3, B is 4,7 in the ratio बोल रहा है हमको 2:5 इंटरनली P बताना है। और लेट्स से Q एक पॉइंट है, Q पॉइंट डिवाइड्स सेगमेंट AB where A is 2,3, B is 4,7 in the same ratio, in the ratio 2:5, but externally, external। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन दोनों बातों को। तो जो फर्स्ट सिनेरियो है, दिस इज सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही है, फर्स्ट सिनेरियो में इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है। तो AB, A is 2,3, B is 4,7। now P point is 2:5 है, so it will be closer to A। तो P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो हम क्या लिख सकते हैं? इंटरनल डिवीजन के लिए हम लिख देंगे अगेन
5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास में 5 इंटू 3, ये जो 5 है इसको 3 से, और ये जो 2 है उसको 7 से, प्लस 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, that is 10 plus 8, 18 by 7, comma 15 plus 14, that is 29 by 7। अब जो Q पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इसी में जो हमने या तो 5 को या तो 5 को या फिर 2 को, किसी भी एक को आप माइनस साइन के साथ रिप्लेस कर दो। सो लेट्स से कि हमने यहाँ पर हमने ये किया, 2 को जो है हमने -2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कौन से वाले 2 को, जो ये रेशियो वाला है। ठीक है ना, इस 2 को हमने -2 से रिप्लेस कर दिया, तो क्या आया होगा, यहाँ पर ये आ रहा था 2 इंटू 4, ये आ रहा था ना 2 इंटू 4 लिखा था, तो -2 इंटू 4, -2 इंटू 4। यहाँ पर आपने लिखा था 5 इंटू 2, तो वो एज इट इज रहने दो। ठीक है, -2 प्लस 5, कॉमा 5 इंटू 3 एज इट इज, -2 इंटू 7 एंड -2 प्लस 5। ये क्या आ गया आपके पास में, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 10 minus 8 is 2 upon 3 and 15 minus 14 is 1 by 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आप कि जो ए बी सेगमेंट है, ए बी सेगमेंट को जो पी पॉइंट है वो तो 2:5 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो क्यू पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो वो इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:5 में। तो जो P पॉइंट है वो A के पास होना चाहिए, A के पास होना चाहिए, तो मतलब कि Q पॉइंट जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो Q जो है वो यहाँ होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2, और BQ जो है वो हो जाएगा आपके पास में BQ, ये हो जाएगा आपके पास में 5। A था आपके पास में 2,3, B था आपके पास में 4,7, P जो है वो आफ्टर कैलकुलेशन जो है वो आ गया था हमारे पास में 18/7, 29/7, और जो Q पॉइंट है वो आ गया था आपके पास में 2/3, 1/3। तो ये हो गया आपके पास में एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो अगर हम इन जनरल लिखें, इन जनरल अगर हम लिखेंगे तो अगर ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया लेट्स से P, ये हो गया M/N, और ये हो गया लेट्स से Q पॉइंट। Q पॉइंट जो है वो ए बी सेगमेंट को इन द सेम रेशियो M/N में डिवाइड कर रहा है, बट एक्सटर्नली। ठीक है, तो जो P पॉइंट है वो तो आ जाएगा आपके पास में
ये अगर x1 कॉमा y1 है, ये अगर x2 कॉमा y2 है, तो P पॉइंट जो है वो आ जाएगा आपके पास में nx1 प्लस mx2 divided by n plus m. Similarly, ny1 plus my2 divided by n plus m. और Q पॉइंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आइदर n और m किसी एक को माइनस साइन से के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो इसी में यहाँ पर ये जो हमारे पास में P के जो कोऑर्डिनेट है, इसी में इधर रिप्लेस n by माइनस n और m by माइनस n, कोई भी एक। तो जो Q पॉइंट है वो आ जाएगा हमारे पास में, लेट्स से नाउ Q इज माइनस एन x1 प्लस एम x2 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस m एंड माइनस एन y1 प्लस एम y2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ n प्लस m। किसी भी एक को हम जो है रिप्लेस कर देंगे तो हमको एक्सटर्नल डिवीजन जो पॉइंट कर रहा होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, और एक और हम नोट करके लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट, इसको हम बोल रहे हैं BRP, बर्थ रिमेंबर पॉइंट। ठीक है, वो क्या आ गया अपने पास में कि जब हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो जो रेशियो जो है आप m/n, तो हम उसमें m/n की जो वैल्यू है m/n equal to 1 not possible when division is external। इंटरनल डिवीजन के केस में तो m/n हम कोई भी रेशियो ले सकते हैं, m/n 1 भी हो सकता है, बट जब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन की तो m/n को इक्वल टू 1 लेना पॉसिबल नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई होप दिस इज क्लियर।